किसी समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी सुमित्रा रहती थी। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन सुमित्रा की जिंदगी में एक खालीपन था। महल की दीवारें उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देती थी। उसका जीवन सुसंस्कृत था, लेकिन उसकी आंखों में एक चुप्पी छिपी रहती थी। वह महल की खिड़की से बाहर देखती, दूर दूर तक फैले खेतों, हरे भरे बगीचों और गांवों की ओर। उसने हमेशा यह सोचा था कि क्या बाहर का जीवन भी महल जितना ही सुंदर हो सकता है। महल में उसका समय बिताने के बाद एक दिन उसे यह महसूस हुआ कि वह हमेशा अपने कक्षों में बंद नहीं रह सकती। उसकी आत्मा को स्वतंत्रता चाहिए थी। वह महल के बगीचे में चलने निकली और वहां से बाहर जाने का फैसला किया। राजमहल से बाहर का पहला कदम उसे अजाना और डरावना लगा, लेकिन जब उसने बाहर की दुनिया को देखा तो एक नई उम्मीद और उत्साह महसूस हुआ। वह बाजार की ओर बढ़ी, जहां रंग-बिरंगे कपड़े, मीठे फल और चहल-पहल से भरी जिंदगी का दृश्य था। सुमित्रा को यह दृश्य बहुत भाया, लेकिन उसे सबसे आकर्षक एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह एक साधारण कुम्हार था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मिट्टी के बर्तन बना रहा था, और उसकी कला में कुछ ऐसा था जो सुमित्रा को खींचता था। उसकी साधारणता में एक गहरी सादगी था। राजकुमारी सुमित्रा ने महल के रक्षकों को कुछ दूर भेज दिया और अर्जुन के पास जाने का साहस जुटाया। वह कुम्हार से पहले खुद को एक सामान्य महिला के रूप में पेश करना चाहती थी, ताकि उसे कोई पहचान न सके। अर्जुन को देखकर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने किसी कला को देखा हो। अर्जुन अपने काम में पूरी तरह से खोया हुआ था, लेकिन जब वह सुमित्रा से बात करने लगा, तो उसे उसकी आवाज में कुछ अजीब सा लगने लगा। सुमित्रा ने अर्जुन से पूछा, तुम ये बर्तन किस लिए बना रहे हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, ये बर्तन हमारी जिंदगी के अंग होते हैं, राजकुमारी। हर घर में इनकी जरूरत होती है। मिट्टी की ये चीजें मनुष्य की मेहनत और धरती के प्यार का प्रतीक हैं। सुमित्रा ने उसकी बातों में गहरे अर्थ को महसूस किया। वह उसे समझने की कोशिश कर रही थी, और अर्जुन भी उसे उसकी आंखों में छुपी उदासी को पहचानने लगा। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे यह मुलाकातें गहरी होती गईं। महल लौटने के बाद सुमित्रा का मन भारी हो गया। उसे अर्जुन की यादें हर समय परेशान करतीं। राजमहल के अंदर उसका जीवन बहुत ही सुसंस्कृत था, लेकिन उस संस्कृति से बाहर अर्जुन की सरलता और परिश्रम में कुछ था जो उसे बहुत आकर्षित करता था। वह सोचने लगी, क्या वह अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ सकती है? क्या समाज के नियमों को तोड़ सकती है? राजा ने एक दिन सुमित्रा से कहा, राजकुमारी, तुम्हारे लिए अच्छे राजा और राज्य में उच्च परिवार से विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। समय आ गया है तुम्हें अपना साथी चुनने का। सुमित्रा को यह सुनकर दर्द हुआ। वह जानती थी कि अगर उसने विवाह स्वीकार किया तो उसका दिल हमेशा अर्जुन के पास रहेगा, लेकिन समाज और राज्य के नियमों के खिलाफ जाना मुश्किल था। अर्जुन ने भी सुमित्रा से अपने दिल की बात छुपाई थी, लेकिन जब उसने सुमित्रा के राजकुमारी होने का सत्य जाना तो उसकी सांसें थम गईं। उसने सोचा, मैं एक साधारण कुम्हार हूँ। राजकुमारी जैसे व्यक्ति से प्रेम करना मेरी सीमा से बाहर है। वह राजसी सम्मान और ऐश्वर्य में बसी हुई है, और मैं तो बस मिट्टी से काम करता हूँ। अर्जुन ने खुद से कहा, मैं उसे भूल जाऊंगा। वह मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन हर बार जब वह मिट्टी से बर्तन बनाता, उसकी यादें उसके मन में और गहरी होती गईं। सुमित्रा ने महसूस किया कि वह अर्जुन को नहीं भूल सकती। उसकी यादें उसे हर समय परेशान करतीं। एक दिन उसने खुद से फैसला किया कि वह अर्जुन से अपनी भावनाओं का इजहार करेगी, चाहे कुछ भी हो।
वह महल से बाहर गई और अर्जुन के पास पहुंची। उसने अर्जुन से कहा, मैं जानती हूँ कि मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक साधारण कुम्हार हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम है। अर्जुन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने सुमित्रा से कहा, राजकुमारी, हमारी जिंदगी की राहें बहुत अलग हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तुम एक राजकुमारी हो। समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सुमित्रा ने कहा, प्रेम समाज से बड़ा है। अगर तुम मेरे साथ चलने का मन बनाओ, तो हम दुनिया की किसी भी दीवार को तोड़ सकते हैं। अर्जुन और सुमित्रा दोनों ने मिलकर राजमहल में राजा से मिलने का निर्णय लिया। राजा ने पहले तो यह खबर सुनी और गुस्से में आ गए, लेकिन सुमित्रा ने उन्हें समझाया कि प्रेम कोई दीवार नहीं मानता। अर्जुन की मेहनत, ईमानदारी और समर्पण ने राजा का दिल जीत लिया। राजा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और यह हमारे राज्य की नई परिभाषा बनेगा। अंत में सुमित्रा और अर्जुन का विवाह हुआ और उनके प्रेम की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। उनका प्रेम इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्चा प्रेम कभी भी समाज की सीमाओं को पार कर सकता है। राजकुमारी और कुम्हार की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है।